सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट, साइंस सब्जेक्ट में हमने चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। बच्चों, इसमें हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है। इस वीडियो में बच्चों एक बार मैं आपको ये जो भी हमने इसमें समझा उसका मैं रिवीजन करवा देता हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर का PDF आज जाएगा, तो आपको वहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर नोट करने हैं। नेक्स्ट कल से बच्चों हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो एक बार फर्स्ट चैप्टर का रिवाइज कर लो। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर क्या होते हैं बच्चों? मैटर आपके होते हैं जो भी हमारे आसपास के पाए जाने वाले जो भी पदार्थ हैं, जिनके पास अपनी मास है, वॉल्यूम है, कुछ स्पेस घेरती है, ये सारे के सारे बच्चों क्या है? हमारे मैटर है। और जो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग मीन्स चारों तरफ जो भी हमारे चारों तरफ ये मैटर पाए जाते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों इसमें हमने क्या क्या सीखा था कि फिजिकल नेचर कैसा होता है मैटर का। तो बच्चों ये मैटर पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। पार्टिकल के जो साइज होती है बहुत ही छोटी होती है, और वे हमेशा कैसे होते हैं? कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कंटिन्यूसली मूविंग। इसकी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये पार्टिकल्स के बच्चों थ्री नेचर जिसको हमने समझा था। और बच्चों क्या होता है? पार्टिकल ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन दैम, यानी कि जो मैटर होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, अब मान लीजिए एक पार्टिकल आपका यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ, तो एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ। ये बच्चों आपके कुछ पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कुछ ना कुछ दूरी है। इस पार्टिकल की भी दूरी है इन सब से। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, ये आपस में ही क्या करते रहते हैं? वाइब्रेशन करते रहते हैं। मतलब कभी आगे कभी पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। इस तरीके से बच्चों ये क्या करते रहते हैं? वाइब्रेशन करते रहते हैं। तो इनके इस वाइब्रेशन करने की वजह से ही पार्टिकल्स हमेशा क्या करते हैं? मूविंग होते हैं। पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो बच्चों मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। यही कारण है कि जिस मैटर में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी वे हमारा कैसा होगा? वो मैटर हमारा होगा सॉलिड, और जिनमें अट्रैक्शन होगी कम वही मैटर होगा हमारा लिक्विड और फिर गैस। इस तरीके से बच्चों हम मैटर के स्टेट्स देखते हैं। टोटल 3 टाइप मैटर के स्टेट होते हैं। फर्स्ट है आपका सॉलिड स्टेट, सेकंड आपका लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड आपका क्या है? गैसेस स्टेट। इन तीनों स्टेट में डिफरेंस क्या है? थर्ड है आपका गैसेस स्टेट। जो बच्चों सॉलिड स्टेट होता है उसमें पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग कम होती है, उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से उनका वो रिजिड होते हैं, वे अपने से बदलते नहीं हैं, उनकी वॉल्यूम फिक्स होती है, उनका मास होता है। तो ये सारी चीज़ें सॉलिड में होती हैं। लिक्विड में उसके अगेंस्ट क्योंकि अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो इस वजह से उनमें क्या होती हैं? आपकी वॉल्यूम तो फिक्स होती है परंतु उनका साइज फिक्स नहीं होता, और उनका जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सॉलिड से थोड़ा कम होती है, यानी उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। वे फ्लूइडिटी होती है उसमें, वे बह सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बह सकता है। तो ये डिफरेंस हो जाता है आपके पार्टिकल्स की वजह से। लास्ट जो आपका गैसेस स्टेट है, इनमें बिल्कुल ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, ना जीरो होती है, जिस वजह से इनमें क्या होता है? पार्टिकल्स हमेशा मूविंग करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग होता है, कभी नहीं रुकता, और ना ही तो इनका फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही तो इनकी फिक्स शेप होती है। तो ये जो आपका इसका कैरेक्टर है वो इसके पार्टिकल के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो आपके पास 3 फिगर है, ये आपका सॉलिड का है, ये लिक्विड का है, और ये गैस का है। इन तीनों ही फिगर में आप देखेंगे कि जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के। जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स सॉलिड के कंपेयर में थोड़े थोड़े दूर है, लेकिन जो गैसेस हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होते हैं पार्टिकल। यही वजह है कि सॉलिड के पार्टिकल्स
कंटिन्यू मूविंग करते तो हैं पर उतना ज़्यादा नहीं कर पाते। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इनमें इससे कम होती है और इनमें सबसे कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका यहाँ पे था चेंज, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट बदल सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल। कैसे बदल सकते हैं? तो इसके लिए भी मैंने बताया था कि मैटर अपना स्टेट चेंज करते हैं बाय चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वहाँ से मैटर अपना स्टेट चेंज कर लेता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास वाटर है और वाटर सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि आइस है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बन जाएगा? लिक्विड। आपने फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बन जाएगा? गैस। आपने टेम्परेचर घटाया तो गैस से बन जाएगा लिक्विड, और घटाया तो लिक्विड से सॉलिड। ठीक इसी प्रकार जब आप प्रेशर को बच्चों बढ़ाते हैं तो गैस लिक्विड में बन जाता है, फिर लिक्विड सॉलिड में बन जाता है। ध्यान रखना कि प्रेशर घटाने से, प्रेशर को कम करने से आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जबकि टेम्परेचर को कम करने से गैस आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। ठीक है, दोनों में ही प्रेशर में हमें लिक्विड गैस को अगर हमें मान लीजिए लिक्विड में बदलना है तो हमें प्रेशर को क्या करना होगा? प्रेशर को हमें इंक्रीज करना होगा, जबकि टेम्परेचर में डिक्रीज करना होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है सर? ठीक है बच्चों। इसके बाद ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट बच्चों हमने इसमें क्या समझा था? टेम्परेचर को चेंज करना डिग्री से केल्विन में, केल्विन से डिग्री में, सेल्सियस में। तो यहाँ पे आप देखते हैं सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको फ्यूजन कहते हैं, लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है इसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट हो तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट हो उसको डिपोजिशन कहते हैं, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट हो तो इसको वेपोराइजेशन कहते हैं, और गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट हो तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं। ये आपका चार्ट है, इसको आपको याद रखना है। सेम इसी प्रकार, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं पेपर में, यहाँ से डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। इसके बाद बच्चों आपका ये कुछ टाइप के क्वेश्चन है, जैसे केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना और सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना, ये भी हमने करा था। तो ये सारे बच्चों आज मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार, ताकि हमने जो भी कुछ सीखा था उसको एक बार आप नोट कर लें। और इसके बाद बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आज बच्चों आपको इसको PDF मिलेगी। जिन बच्चों ने क्लियर कॉपी में इसका क्वेश्चन आंसर नोट नहीं किया है वो नोट कर लेना, एक एक चीज़ समझ के। कल से हम इसके सेकंड चैप्टर को करेंगे। तो और किसी बच्चे का ओके स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको एक बार फर्स्ट चैप्टर का रिवाइज करना है, खुद से क्वेश्चन आंसर करना है। नेक्स्ट कल से हम इसके सेकंड चैप्टर को करेंगे। ओके स्टूडेंट।